दोस्तों, प्राचीन आर्टिफैक्ट्स तो आपने कई देखे होंगे, पर जिन प्राचीन आर्टिफैक्ट्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, वो वाकई बहुत बेहतरीन हैं, क्योंकि इनमें यूक्रेन में युद्ध के दौरान खोजे गए एम्फोरा से लेकर ब्रॉन्ज एज तक के कई ऐसे प्राचीन आर्टिफैक्ट्स शामिल हैं जिन्हें देखकर आप अमेज रह जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। दोस्तों चलिए अब हम एंशिएंट वॉरियर्स की एक ऐसी स्वॉर्ड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आज तक एक रहस्य बनी हुई है। इस तरह की एंशिएंट वाइकिंग स्वॉर्ड्स ज्यादातर स्कैंडिनेविया और यूनाइटेड किंगडम में पाई जाती है और सबसे कम टर्की में पाई जाती है। ऐसी ही एक एंशिएंट वाइकिंग स्वॉर्ड को आर्कियोलॉजिस्ट ने एंशिएंट सिटी ऑफ पटारा से 2018 के अंत में खोजा है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल 9th और 10th सेंचुरी के बीच हुआ होगा। ये वही समय था जब पटारा एंशिएंट रीजन लेजिया की कैपिटल हुआ करती थी। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस स्वॉर्ड के मालिक वाइकिंग वॉरियर्स कभी अपने एम्पायर को बचाने की जद्दोजहद में नेवल बैटल्स लड़ने के लिए पटारा गए होंगे। वैसे आपको बता दें कि यह दूसरी वाइकिंग स्वॉर्ड है जिसको टर्की में खोजा गया है, द पूल ऑफ गिबियन। हिब्रू बाइबल में कई बार जिक्र में आया पूल ऑफ गिबियन आर्कियोलॉजिस्ट के बीच अपनी अच्छी खासी पकड़ बनाए हुए है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पूल को ढूंढने में कई आर्कियोलॉजिस्ट ने काफी मेहनत की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें इसे ढूंढने में सफलता मिली भी या है नहीं, ये अभी पुख्ता नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल के पैलेस्टीनियन टेरिटरी वेस्ट बैंक के एक छोटे से गांव जिब में साल 1957 में किए गए एक एक्सकेवेशन के दौरान मिले एक पूल को लेकर क्लेम किया गया कि हिब्रू बाइबल के अनुसार पूल ऑफ गिबियन यही है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया के आर्कियोलॉजिस्ट जेम्स बी प्रिचर्ड ने इस एक्सकेवेशन को लीड किया था, जिसमें उन्होंने इस पूल को ढूंढ निकाला था। और करीब 88 फीट गहरे इस पूल की खास बात यह है कि इसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियां लगी हुई हैं, जिससे आसानी से पानी निकालने के लिए जाया जा सकता है। हालांकि ये अभी भी कंफर्म नहीं है कि वास्तव में ये वही पूल ऑफ गिबियन है या नहीं, इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बाद अब हम ईरान की एक ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आज तक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक सरदर्द बनी हुई है। दरअसल ये साइट कोई और साइट नहीं बल्कि ईरान में मौजूद द नॉक्स एंड ई रुस्तम कॉम्प्लेक्स है, जो अपने अंदर कई मिस्ट्रीज छुपाए हुए है। और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कई अजीब बिल्डिंग्स हैं जिन्हें की इंग्लिश में द क्यूब ऑफ ज़ोरोस्टर कहा जाता है। आपको बता दें कि यह एंशिएंट एशाम एम्पायर की एक जेल थी जिसका नाम सोलोमन था। इसकी ये बिल्डिंग्स आज एक रेप्लिका मानी जाती हैं और कई आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस जगह पर कभी बहुत तेज आग लगी होगी, जिससे कि ये ज़ोरोस्टर टेम्पल्स एक बार में ही जलकर खत्म हो गए होंगे। और शायद इसी वजह से आज भी नॉक्स ई रुस्तम में एक समय जोरदार आग लगने के सबूत मिलते रहते हैं। इन क्यूब्स ऑफ ज़ोरोस्टर पर हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कई बार रिसर्च की जा चुकी है, लेकिन कोई भी इसके बनाने के सही पर्पस को नहीं जान पाया है। अब जब हम कॉम्प्लेक्स एंशिएंट साइट्स की बात कर ही रहे हैं, तो हम हमारे ही देश में मौजूद इस साइट को कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में मेहरौली में स्थित एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट यानी कुतुब मीनार के बारे में, जिसे विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका नाम सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था, जो कि 12th सेंचुरी के एक मिस्टिक और स्कॉलर थे। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टावर को बनाने में लगभग 300 साल लगे थे और ये लगभग 1368 में बनकर तैयार हो पाया था। दरअसल इस मीनार के आसपास कई और भी एंशिएंट बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं, जिनका काम दिल्ली पर राज करने वाले शासकों के शासनकाल के साथ साथ ब्रिटिश एरा के समय में भी जारी था। और इन्हीं मॉन्यूमेंट्स में से एक आयरन पिलर भी है, जिसमें कभी भी जंग नहीं लगता है। यूनाइटेड किंगडम में ऐसे तो बहुत आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं, लेकिन उनमें से ये कुछ ज्यादा ही सुंदर हैं। ऐसी ही एक और 2100 साल पुरानी एक बैटरसी शील्ड को इस जगह से पहले भी खोजा जा चुका है, जिसे पूरी कंट्री में सिग्निफिकेंट आर्ट का एक उदाहरण माना जाता है। दोस्तों, ये शील्ड लकड़ी की बनी है, जिस पर ब्रॉन्ज की एक शीट लगी है और इसको लैटिन स्टाइल में डिजाइन किया गया है, जिसको प्रदर्शन के लिए म्यूजियम ऑफ लंदन में रखा गया है, जहां इसको लाखों लोग देखने आते हैं। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि जो शील्ड म्यूजियम ऑफ लंदन में रखी है वो असली शील्ड नहीं है, वो तो मात्र एक रेप्लिका है, जबकि असली शील्ड तो ब्रिटिश म्यूजियम में रखी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शील्ड को चेल्सी ब्रिज के निर्माण के समय खोजा गया और उसी समय 100 से भी ज्यादा रोमन एंड सेल्टिक स्केलेटन्स और हथियार भी खोजे गए थे। पर इस शील्ड को बहुत अच्छी कंडीशन में पाया गया था, जिसके बारे में हाल ही में हिस्टोरियंस ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इसका इस्तेमाल युद्ध में नहीं हुआ है। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे स्कल्पचर के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे।
दरअसल ये स्कल्पचर 1943 में आउटस्कर्ट्स ऑफ पराग ज़ेशिया में पहली बार पाया गया था, जिसे ज़ेकी ज़ाहिरोविक के नाम से जाना जाता है। अगर हम इस स्कल्पचर के सिर को ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल बैटरसी शील्ड के जैसे लैटिन स्टाइल में बना हुआ लगता है और ये दोनों आर्टिफैक्ट्स लगभग सेम एज के ही हैं और ये पूरे यूरोप में आयरन एज के आर्ट वर्क का एक शानदार एग्जाम्पल है। आपको बता दें कि यह हेड लाइमस्टोन से बनाया गया था और यह 5 हिस्सों में टूटा हुआ पाया गया था और बाद में इसे जोड़ा गया। अगर आप इस हेड को ध्यान से देखें तो यह हेड थोड़ा अजीब सा दिखाई देता है। इसमें मुस्टैच है और उल्लू की तरह इसकी आंखें भी हैं, कान कमल के फूल जैसे हैं और इसके बाल घुंघराले हैं। वैसे आप इस स्कल्पचर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये किसी असली आदमी का है या ये मात्र एक इमेजिनरी स्कल्पचर है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंशिएंट जंगल एम्पायर। ये एंशिएंट जंगल एम्पायर एक समय कंबोडिया के जंगलों के बीच रहा करता था, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने हाल ही में कंबोडिया के जंगलों की एरियल मैपिंग कर पता लगाया है। ये जगह एंकोर वॉट टेम्पल से ज्यादा दूरी पर नहीं है, पर इसे हाल ही में लाइडर नाम की एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा खोजा गया है और इसे आज महेंद्र पर्वता नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, इसके बारे में ऐसा भी माना जाता है कि ये सिटी खमेर एम्पायर की सबसे पहली कैपिटल थी, जो कि दुनिया के सबसे पावरफुल एम्पायर्स में से एक थी और इसकी कार्बन डेटिंग से पता लगा कि ये 9th सेंचुरी के आसपास बनवाई गई थी। साथ ही जब ये सिविलाइजेशन अपनी पीक पर थी तब इसका पूरे साउथ ईस्ट एशिया पर कब्जा था। शायद ही आप ये बात जानते होंगे कि खमेर एम्पायर दुनिया का सबसे पहला ऐसा एम्पायर था जिसने ब्रिजेस के साथ रोड सिस्टम को डेवलप किया था और इस सिविलाइजेशन में ज्यादातर हिंदू और बुद्धिस्ट समाज के लोग रहते थे, जो समय से काफी हद तक एडवांस थे। 2000 ईयर ओल्ड थ्रेशियन चैरियट। दोस्तों, साल 2007 में बल्गेरिया स्थित एक आर्कियोलॉजिकल साइट से एक्सकेवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को काफी खूबसूरत 2000 साल पुराना थ्रेशियन चैरियट मिला। शायद ही आपको इसके बारे में जानकारी हो कि 2000 साल पुराने इस चैरियट के साथ उन्हें 2 घोड़ों के रिमेन्स भी बरामद हुए थे और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि जब इस चैरियट को दफनाया गया था तब उस वक्त ये दोनों घोड़े जिंदा रहे होंगे। इसी आर्कियोलॉजिस्ट साइट से 2 साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट को थ्रेशियन एरिस्टोक्रेट का टूम्ब भी मिला, जिसके बाद एक्सपर्ट्स ने यह थ्योरी डेवलप की कि पॉसिबली इस चैरियट को इसी एरिस्टोक्रेट के सम्मान में उसकी आफ्टर लाइफ को इजी बनाने के लिए इधर दफनाया गया था। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये चैरियट देखने में काफी ज्यादा सुंदर और अमेजिंग है, जो आर्ट प्रेमियों को अपनी ओर काफी आकर्षित करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1981 में फ्रांस की एक केव में एक आयरन कैप को खोजा गया था और इसे फ्रांस की सेल्टिक आर्ट का एक मास्टरपीस माना जाता है, जिसे अग्री हेलमेट के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इसके सरफेस को आयरन से बहुत केयरफुली कवर्ड किया गया है और इसमें ब्रॉन्ज के बैंड्स का भी इस्तेमाल देखने को मिलता है और तो और डेकोरेशन के लिए प्योर गोल्ड का उपयोग भी किया गया है। इसके साथ ही इसके कोरल को भी सिल्वर से बनाया गया है। अगर हम आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस की माने तो ये लगभग 2370 साल पुरानी बताई गई है, जिसे कि आज हम म्यूजियम में देख सकते हैं। जब इस हेलमेट को पहली बार तब डिस्कवर किया गया था तो ये टुकड़ों में मिला था, बाद में इसे जोड़ा गया और फिर इसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया। कई हिस्टोरियंस इस हेलमेट को प्री रोमन के समय का भी बताते हैं। दोस्तों, अब हम आपको एक और ऐसे हेलमेट के बारे में बताने वाले हैं जिसे सेल्टिक आर्ट के साथ बनाया गया था। इस हेलमेट का नाम वाटरलू हेलमेट है, क्योंकि यह हेलमेट इंग्लैंड के लंदन में थेम्स रिवर में वाटरलू ब्रिज से साल 1868 में डिस्कवर किया गया था। यह हेलमेट इंग्लैंड में खोजा गया प्री रोमन एरा के समय का, यानी लगभग 2100 साल पुराना पहला आर्टिफैक्ट है। आपको बता दें कि यह हॉर्न्ड हेलमेट ब्रॉन्ज की बहुत मोटी शीट से बनाया गया था, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन्हें बैटल्स में पहनने के लिए बनाया गया होगा, लेकिन ये बहुत इम्प्रैक्टिकल लगता है क्योंकि इस हेलमेट का सर बहुत छोटा है, जो कि किसी छोटे बच्चे को ही पहनाया जा सकता है। पर कई आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस हेलमेट को सेल्टिक गॉड्स की वुडन स्टैचू को पहनाया जाता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब तक इंग्लैंड में कुल 3 ही आयरन एज के हेलमेट पाए गए हैं, जबकि ये हॉर्न हेलमेट पूरे यूरोप का एकमात्र हेलमेट है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं चाइना के स्टोन ड्रम्स के बारे में, जो चाइना में खोजे गए अब तक के सबसे अनयूजुअल एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स में से एक है। अब तक ऐसे कुल 10 स्टोन ड्रम्स को खोजा जा चुका है, जिनके ऊपर कई तरह के इंस्क्रिप्शंस मौजूद हैं, और जब इनकी कार्बन डेटिंग की गई तो आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि ये स्टोन ड्रम्स आज से करीब 2500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, जो चाइना में मिला अब तक का सबसे पुराना स्टोन इंस्क्रिप्शन है। अगर अब आप सोच रहे हैं कि आखिर उन इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा हुआ है, तो रुकिए जरा, हम आपको ये भी बताते हैं। दरअसल ये इंस्क्रिप्शंस पोएटिक स्टाइल्स में लिखे हुए हैं, जिसमें रॉयल फिशिंग और हंटिंग ट्रिप्स को डिस्क्राइब किया गया है।
दोस्तों, इन स्टोन ड्रम्स के बारे में चाइना के रिटन रिकॉर्ड्स में कहीं पर भी जानकारी नहीं है कि इन्हें किसने कार्व किया था और कब किया था, और शायद इसी कारण से ये आर्टिफैक्ट्स आज हमारी वीडियो में शामिल हैं। ये आर्टिफैक्ट भी एक एट्रुस्कैन डिस्कवरी है, जो कुछ और नहीं बल्कि मोंटिलियन शैरियट है। दरअसल ये मोंटिलियन शैरियट वर्ल्ड हिस्ट्री में की गई अब तक की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी है, क्योंकि ये शैरियट 530 बीसी के समय का है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस शैरियट को साल 1902 में मोंटिलियन डी सिप्लाटो नाम में एक इटालियन टाउन में खोजा गया था, जो आज के समय न्यूयॉर्क सिटी के सबसे पॉपुलर म्यूजियम यानी कि मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में रखा गया है। आप जान लें कि अब तक 100 से भी ज्यादा एट्रुस्कैन शैरियट को खोजा जा चुका है, जिसमें से 6 शैरियट्स के पूरे पार्ट्स मिले हैं, लेकिन ये मोंटिलियन शैरियट अब तक का सबसे अच्छी तरह से प्रिजर्व शैरियट है। ये शैरियट भले ही लकड़ी से बना हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी इसके ऊपर ब्रॉन्ज की एक ठोस लेयर मौजूद थी, जिसकी वजह से ही ये वाकई एक बहुत बड़ी खोज है। स्टेल ऑफ द वल्चर्स। दुनिया में मौजूद सबसे पुराने वॉर मॉन्यूमेंट्स में स्टेल ऑफ द वल्चर्स का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। मैं आपको बता दूं कि ये वॉर मॉन्यूमेंट्स 19वीं सेंचुरी में इराक की एक आर्कियोलॉजिकल साइट के एक्सकेवेशन के दौरान मिले थे, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लाइमस्टोन के बने ये मॉन्यूमेंट्स आज से करीब 4600 साल पुराने हैं। दोस्तों, इन मॉन्यूमेंट्स को लेकर क्लेम किया जाता है कि इन मॉन्यूमेंट्स को एंशिएंट सिटी लागश और उनके पड़ोसी राज्य ओमा के बीच एक जमीन के टुकड़े को लेकर हुई जंग में लागश की जीत के बाद बनाया गया था। वैसे इन मॉन्यूमेंट्स में वल्चर्स के साथ साथ कई रिलीजियस आर्ट्स भी उकेरे गए हैं, जो एंशिएंट कल्चर की याद हमें दिलवाते हैं। खैर, जो भी हो, पर फिलहाल इराक में मिले ये नायाब एंशिएंट फाइंड्स आज के समय में फ्रेंच म्यूजियम लवर की शोभा बढ़ा रहे हैं। 3000 ईयर ओल्ड एंशिएंट कैनोय। 2021 में आर्कियोलॉजिस्ट को अमेरिका के विस्कंसिन लेक में तैरती हुई एक ऐसी चीज दिखाई दी, जो देखने में तो काफी सिंपल लग रही थी, लेकिन जब उस पर रिसर्च की गई तो उसने उन सब के होश उड़ा दिए। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट को लेक में से एक एंशिएंट कैनो यानी कि नाव चलाने वाली चप्पू मिली थी, जो कि करीब 3000 साल पुरानी थी, और इस चप्पू के मिलने के मात्र 1 साल बाद ही इसी लेक से उन्हें एक और ऐसा ही चप्पू मिला, जिसकी कार्बन एनालिसिस करने पर मालूम चला कि ये तो पहले वाले से भी पुरानी है। अचानक से इन चप्पुओं के मिलने से आर्कियोलॉजिस्ट को ये यकीन हो गया है कि हो ना हो इस लेक के आसपास कोई एंशिएंट सेटलमेंट जमीन की गोद में जरूर दफन है, इसलिए वो अब इस सेटलमेंट की खोज में जुट गए हैं। होप कि उनकी मेहनत का रिजल्ट जल्द से जल्द हमारे सामने आए। द किजिल केव। नॉर्थ वेस्ट चाइना के टारिम बेसिन स्थित किजिल केव्स के बारे में कहा जाता है कि ये केव्स दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट केव्स में से एक है। माना जाता है कि किसी जमाने में एशिया से यूरोप तक बिजनेस को फैलाने वाले सिल्क राउट में स्थित ये केव्स आज से करीब 2300 से लेकर 2800 साल पुरानी हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को भी मानते हैं कि इन केव्स को इस जगह पर सिर्फ आर्ट्स दिखाने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इन केव्स को इतने बड़े स्तर पर सिर्फ इसलिए बनाया गया था जिससे यहाँ पर आने वाले मर्चेंट बुद्धिज्म के बारे में जान सकें और उसे अपना सकें। दोस्तों, इन केव्स की तो इस साइट पर इन केव्स की संख्या करीब 300 से भी ज्यादा है, जिन पर बुद्धिस्ट आर्ट और कल्चर से जुड़ी हुई आकृतियां उकरी हुई हैं। साथ ही इन पर हमें चाइना के बेहतरीन एंशिएंट कल्चर का नमूना भी देखने को मिलता है, और इसी के चलते यहाँ हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। डेविड प्लेट्स। साल 1901 में सिप्रस में एक एक्सकेवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को 9 सिल्वर प्लेट्स का एक सेट मिला, जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिब्रू किंग डेविड को डेडिकेटेड ये सिल्वर प्लेट्स आज से करीब 1400 साल पुरानी हैं, जिन्हें साल 613 से लेकर 630 के बीच बनाया गया था। दोस्तों, इन प्लेट्स को लेकर क्लेम किया जाता है कि इन प्लेट्स को आज के इजराइल नहीं बल्कि रोमन एम्पायर की राजधानी और आज के टर्की स्थित कॉन्स्टेंटिनोपल में बनाया गया था। इतना ही नहीं, इन प्लेट्स को लेकर काफी वक्त तक एक मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रही, क्योंकि कई लोग मानते थे कि ये किंग डेविड की नहीं बल्कि किंग हिराक्लियस को बिलोंग करती है। हालांकि बाद में जब इन प्लेट्स के ऊपर रिसर्च की गई तब मालूम चला कि इन प्लेट्स पर किंग डेविड और उनसे जुड़े इंस्क्रिप्शंस ही कार्व्ड हैं, जिसके चलते शानदार आर्ट को प्रदर्शित करती ये प्लेट्स न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ आर्ट की शोभा बढ़ा रही हैं। ह्यूलन स्वॉर्ड। दोस्तों, अमेरिकन स्टेट मिनेसोटा की क्ले काउंटी स्थित एक फार्म में साल 1911 में एक आदमी को अपने खेत में काम करते वक्त एक एंशिएंट स्वॉर्ड मिली, जिसे देखकर वो काफी शॉक्ड हो गया। जब उसने इस स्वॉर्ड के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को खबर दी तो प्राइमा फेशी उन्होंने कहा कि ये स्वॉर्ड शायद वाइकिंग्स एरा की है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कई लोग इस थियरी में बिलीव करते हैं कि वाइकिंग्स ने कोलंबस से कई पहले नॉर्थ अमेरिका की खोज कर ली थी। हालांकि इस बात को प्रूव करने के लिए उनके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है।
कुछ लोग तो ये तक मानते हैं कि ये कोई वाइकिंग स्वॉर्ड नहीं बल्कि 19th सेंचुरी की एक मिलिट्री स्वॉर्ड है, जिसके बारे में बात की जाए तो इसकी ब्लेड की लंबाई करीब 16 इंच की है, जिस पर बने मार्क्स को देखकर ये कहा जा सकता है कि जब इसे दफनाया जा रहा था तब इस पर हथौड़े से कई प्रहार किए गए थे। खैर, ऐसा क्यों किया गया इसके बारे में अभी तो आर्कियोलॉजिस्ट अनजान है, और यही वजह है कि बिना एज वाली ये स्वॉर्ड आज यूलेन म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही है। कैशे ऑफ 3000 ईयर ओल्ड वेपन्स। दोस्तों, अरेबियन पेनिनसुला स्थित ओमान के शहर एडम में साल 2021 में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसी डिस्कवरी की जिसे देख कोई भी शॉक रह जाता। दरअसल इस डिस्कवरी में उन्होंने करीब 3000 साल पहले बनाए गए वॉर वेपन्स को खोज निकाला, जो इतने छोटे थे कि इन्हें वॉर में ही यूज नहीं किया जा सकता था। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये वेपन्स शायद रेप्लिका वेपन्स के रूप में बनाए गए होंगे, जिन्हें शो पीस के तौर पर दीवारों पर टांगने के लिए यूज किया जाता होगा। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में इन वेपन्स का मिलना काफी ज्यादा आश्चर्यजनक था। खैर, जो भी हो, पर एक्सपर्ट्स आज भी इस बात को मानने में कतराते हैं कि क्या वास्तव में ये वेपन्स रेप्लिका ही हैं या फिर इन्हें बच्चों के लिए बनाया गया था। द क्लियरेस्ट यूएफओ। ये बात साल 1990 की है, जब दो हाइकर्स स्कॉटलैंड के कैल्विन में हाइकिंग कर रहे थे। तभी उन्होंने एक फोटो खींचा था जिसमें एक बहुत विशाल ऑब्जेक्ट आसमान में नजर आ रहा था। आपको बता दें कि लोगों का दावा था कि यह पिक्चर में दिख रहा ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि एक यूएफओ था, पर यह पिक्चर उस समय कुछ ज्यादा फेमस नहीं हुई थी। हालांकि जब इसे हाल ही में यानी करीब 30 साल बाद रीडिस्कवर किया गया, तब इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक डायमंड के आकार वाला मेटालिक ऑब्जेक्ट आसमान में घूम रहा है और उसी में एक फाइटर जेट भी नजर आ रहा है। इसे यूएफओ की अब तक की सबसे क्लियर इमेज माना जाता है, पर यह आज भी एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है, क्योंकि जहां कुछ महान साइंटिस्ट का मानना है कि ये यूएफओ है, तो वहीं कुछ का मानना है ये पिक्चर एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, जो वाकई हैरान कर देने वाली बात है। हिट्स ऑन द मून। दोस्तों, चांद पर इंसानों की कॉलोनी को बसाने के लिए साइंटिस्ट कई सारे प्रयासों में लगे हुए हैं, और उन्हीं प्रयासों के कारण साइंटिस्ट ने मून पर करीब 200 रहस्यमय गड्ढे खोजे हैं, जो कॉलोनाइजेशन के लिए एक परफेक्ट जगह है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि चांद पर टेम्परेचर हर समय एक जैसा नहीं होता, क्योंकि जहां चांद का टेम्परेचर दिन के समय 127 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, तो वहीं रात में -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये जो गड्ढे साइंटिस्ट ने खोजे हैं, उनका टेम्परेचर चाहे दिन हो या रात हमेशा एक जैसा ही रहता है, जिस कारण से ये इंसानों के रहने के लिए एक सूटेबल जगह साबित हो सकती है। वैसे ये खोज साधारण इंसान के लिए भले ही एक साधारण खोज हो, लेकिन ये साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी खोज है। द 12 लेबर्स ऑफ हर्क्यूलिस। हर्क्यूलिस पूरी दुनिया के सबसे लेजेंडरी रूलर्स में से एक है, और इनके बारे में हिस्टोरियंस का मानना है कि ये रियल पर्सन थे। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब ज़्यूस का किसी मॉडल के साथ अफेयर चल रहा था, तब उनकी पत्नी हेरा को इस बारे में पता चल गया था, और जब हेरा ने उन दोनों के बच्चे यानी कि किंग हर्क्यूलिस को खोजा और उन्हें मारने की काफी कोशिश की, जिसके कारण हर्क्यूलिस एक बुरे इंसान में बदल गए थे। मगर जब हर्क्यूलिस भगवान से मिले और उनसे माफी मांगी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पृथ्वी पर 12 कामों को कर पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करना होगा। जिसके बाद किंग हर्क्यूलिस ने दुनिया के कई सारे राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें निमियन लायन, हाइड्रा नाम का एक 9 मुंह वाला स्नेक मॉन्स्टर और 10 और खतरनाक राक्षस शामिल थे, और उनके इन्हीं कामों को 12 लेबर ऑफ हर्क्यूलिस कहा जाता है। वाटर वर्ल्ड। हाल ही में साइंटिस्ट ने अर्थ से 100 लाइट ईयर दूर एक प्लैनेट की खोज की है। उसके बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि वो प्लैनेट पूरी तरह पानी की एक मोटी लेयर से ढका हुआ है, और अगर देखा जाए तो ये प्लैनेट हमारी पृथ्वी से आकार में थोड़ा ज्यादा बड़ा है। दरअसल इसे मॉन्ट्रियल की यूनिवर्सिटी के एक पीएचडी स्टूडेंट चार्ल्स कैड्यूक्स के द्वारा नासा के प्लैनेट हंटर स्पेसक्राफ्ट का यूज कर खोजा गया था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि ये एक रेफ्रिजरेटर के आकार जितना इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें 4 स्पेशलाइज्ड कैमरा लगे हुए हैं, और इसे 300 लाइट ईयर की रेंज में प्लैनेट को खोजने के लिए ही तैयार किया गया है, जिसका नाम टेस टेलीस्कोप है, और इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी मदद से पिछले 4 सालों में 170 एक्सो प्लैनेट्स को कंफर्म किया जा चुका है, और 4700 प्लैनेट्स के ऊपर अभी भी साइंटिस्ट की रिसर्च जारी है कि वो प्लैनेट्स या सिर्फ एक मेटेओराइट या स्टार हैं। खैर, जो भी हो, पर यह ओशन प्लैनेट कुछ ज्यादा ही गजब है, जिसका नाम TOI 1452b है, जो ड्रैको कॉन्स्टेलेशन में मौजूद एक छोटे से बाइनरी स्टार की परिक्रमा करता है। मिस्टीरियस स्टैंडिंग स्टोन्स। अगर मैं आपसे कहूं कि एक एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट ऐसी भी है जहां पिछली कई सदियों से 500 से भी ज्यादा रॉक्स खड़े हुए हैं,
और उसे हाल ही में साल 2022 में ही खोजा गया है। तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगस्त 2022 में आर्कियोलॉजिस्ट ने साउथ स्पेन में स्पेन और पोर्चुगल की बॉर्डर के पास खुले मैदान में करीब 500 से भी ज्यादा स्टोन्स को खोजा है, जो एक दूसरे से कुछ ही फीट की दूरी पर मौजूद हैं। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये पूरे यूरोप में खोजी गई इस प्रकार की पहली आर्कियोलॉजिकल साइट है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस जगह इतनी बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट थी जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा था, तो आप जान लें कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये जगह एवोकाडो प्लांट से भरी पड़ी थी। दोस्तों, इसके खोजे जाने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे ला टोरल ला जनरा नाम दिया है। इसके ऊपर की गई रिसर्च बताती है कि ये आज से 2600 साल पुराने हैं, जो सच में एक अद्भुत खोज है। पुएंटे डी इनका। दोस्तों, अर्जेंटीना के मेंडोजा प्रोविंस स्थित पुएंटे डी इनका के बारे में कहा जाता है कि इसे ब्रिज नुमा एंशिएंट फाइंड को एंशिएंट अमेरिकन के इनका कल्चर के लोगों ने बनाया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुएंटे डी इनका को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पर इसका अर्थ ब्रिज ऑफ इनका के नाम से निकलता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ब्रिज नुमा दिखाई देने वाले इस आर्कियोलॉजिकल फाइंड को लेकर जियोलॉजिस्ट ने एक चौंकाने वाली रिसर्च जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुएंटे डी इनका कोई ह्यूमन मेड ब्रिज नहीं, बल्कि किसी जमाने में ग्लेशियर्स के पिघलने से बना मिनरल रिच आर्क है। ये ब्रिज नुमा आकृति दुनिया में एग्जिस्टेंस में तब आई जब ग्लेशियर्स ने पिघलकर लास क्वेवस रिवर का रूप ले लिया था और इस आर्क के नीचे से बहने लगी थी। इस जगह के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस जगह पर हॉट स्प्रिंग्स के कई सारे झरने हैं, जिस वजह से 20th सेंचुरी में इस जगह पर कई सारे हेल्थ स्पा खुले हुए थे, जो अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जुरासिक फिश। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी एंशिएंट फिश के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में हाल ही में रिसर्चर्स ने होश उड़ा देने वाली बातें बताई हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि इंग्लैंड के एक फार्म में रिसर्चर्स के द्वारा एक बहुत ही अजीब सी गाइगेंटिक मरीन रेप्टाइल और एक टेरिफाइंग फिश के फॉसिल्स खोजे गए थे, पर कार्बन डेटिंग से पता लगा कि वो जुरासिक पीरियड से बिलोंग करते हैं और ये लगभग 183 मिलियन साल पुराने फॉसिल्स हैं। इसके साथ ही ग्लौसेस्टरशायर के कॉट्सवोल्ड्स ने मुलायम मिट्टी में दबे हुए 180 और फॉसिल्स को भी खोजा गया था, जिसमें प्री हिस्टोरिक स्क्विड्स, गाइगेंटिक फिश और भी कई मरीन रेप्टाइल के फॉसिल्स हैं। आपको बता दें कि इनके अलावा एक और खतरनाक फॉसिल जिसे पैकिकॉर्मस कहते हैं, और ये फॉसिल देखने लायक है, जो देखने पर 3 डायमेंशनल जैसा दिखाई देता है और आप इसकी आंखें भी साफ साफ देख सकते हैं। अब अगर इसे देखने के बाद आप हैरान हैं, तो केवल आप नहीं बल्कि साइंटिस्ट भी इसे देखकर हैरान हैं। ग्रेव्स ऑफ गोल्ड। इसके बाद बारी आती है ग्रेव से मिले गोल्ड रिंग की। दरअसल गोल्ड रिंग्स का किसी कब्र से मिलना उसके एलीट होने को दर्शाता है। दोस्तों, ग्रेवयार्ड से 1 या 2 गोल्ड रिंग्स का मिलना तो साधारण बात है, लेकिन बेहोर काउंटी क्रेसेनिया रोमानिया में एक प्री हिस्टोरिक ग्रेव साइट से साल 2022 के अगस्त के महीने में हो रहे एक रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान वर्कर्स ने कुल 169 गोल्ड रिंग्स को खोजा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इन रिंग्स के मिलने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने उस जगह की जांच की तो पाया कि वो ग्रेव साइट नियोलिथिक एरा के समय की है, जिसमें से ब्रॉन्ज एज और रोमन एरा के समय की ग्रेव्स को भी खोजा गया था। हालांकि जिन ग्रेव से इन 169 सोने की अंगूठियों को वहां से खोजा गया था, तब उसकी जांच की गई तो पता लगा कि वो ग्रेव्स टिज़्ज़ा पोल्गर कल्चर से बिलोंग करती हैं और इस कल्चर के लोग क्रेसेनिया में आज से 6500 साल पहले रहते थे। इन रिंग्स के साथ उसी ग्रेव से आर्कियोलॉजिस्ट को कॉपर ब्रेसलेट, नेक रिंग, गोल्डन बीड्स और 800 जानवरों की हड्डियों से बने बीड्स भी मिले थे। लाइफ ऑफ अ शेफर्ड। दोस्तों, इजराइल एंटिक्विटीज अथॉरिटी के आर्कियोलॉजिस्ट ने जूडियन डेजर्ट में मौजूद एक केव में एक स्केलेटन खोजा है। दरअसल इस स्केलेटन को आज से 30 साल पहले खोज लिया गया था, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके बारे में कभी खुलासा नहीं किया, क्योंकि वो इस पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते थे। इसके ऊपर आर्कियोलॉजिस्ट की रिसर्च इसी साल कंप्लीट हुई है, जिसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि ये स्केलेटन एक जूडियन शेफर्ड का था, जो 4500 से लेकर 3900 बीसी के बीच का है। इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से कुछ और आर्टिफैक्ट्स भी मिले थे, जिसमें उसकी सैंडल भी थी और उन सैंडल को कोवाइट से बनाया गया था। दोस्तों, इंडोनेशियन के आइलैंड्स में आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स खोजी गई हैं, जो कि आज तक बाहरी दुनिया से अनजान थी, पर उनमें से कुछ तो आज तक रहस्य ही बनी हुई हैं। ऐसी ही एक आर्कियोलॉजिकल साइट आइलैंड ऑफ जुम्बा में भी मिली है, जिसे आज मेगालिथिक साइट ऑफ एनिका लैंग नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पूरा आइलैंड मेगालिथिक टूम से भरा हुआ है। एनिका लैंग को उस आइलैंड की सबसे शानदार साइट माना जाता है, क्योंकि इस आइलैंड पर पहले भी कई मॉन्यूमेंट पाए गए हैं।
पर इन मॉन्यूमेंट्स पर की गई कार्विंग ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। आर्कियोलॉजिस्ट भी इन कार्विंग्स को समझने में लगे हैं, लेकिन अभी तक उनके हाथों में कुछ नहीं लगा। आपको बता दें कि ये आइलैंड और ये कार्विंग्स बीतते समय के साथ और भी रहस्यमय होती जा रही हैं। पर अगर उन मॉन्यूमेंट्स की कार्बन डेटिंग की जाए तो यहाँ रहने वाले पुराने लोगों के बारे में पता किया जा सकता है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई भी टेस्ट नहीं किया गया है। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे खजाने के बारे में बताने वाले हैं जो आज तक इंसानों द्वारा खोजे गए सभी खजानों में कुछ ज्यादा ही या कहें सबसे अलग है। इस ट्रेजर को आर्काई सेटाइटी भी कहते हैं, क्योंकि इसको नॉर्दर्न इटली के एक छोटे से टाउन आर्किस्टेट से साल 1900 में खोजा गया था। दरअसल इस खजाने में रोमन्स के समय की हाई क्वालिटी सिल्वर से बने हुए वेल प्रिजर्व्ड आर्टिफैक्ट्स और क्राफ्ट्समैनशिप की एक अनोखी झलक देखने को मिलती है। शायद ही आपको पता हो कि इन सिल्वरवेयर को इतनी अच्छी तरह से तराशा गया है कि कहीं से भी ये 2100 साल पहले बने हुए नहीं लगते। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसको खोजने वाले के नाम के बारे में भी अभी तक किसी को नहीं पता चला है, लेकिन इसको एक आदमी के द्वारा ब्रिटिश म्यूजियम को बेचा गया था जिसका नाम एडोल्फ रॉजर था। इस ट्रेजर में कुल 5 मेन सिल्वर ऑब्जेक्ट थे, जिनमें एक जग, स्ट्रेनर, लैडल, स्पैटुला और एक कप था। एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि इनका इस्तेमाल वाइन को मिक्स और सर्व करने के लिए किया जाता था। अ हम्बल ब्रेड रोल। आपने ब्रेड के पैकेट के ऊपर हमेशा ही उसकी एक्सपायरी डेट को लिखे हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि साल 1952 में आर्कियोलॉजिस्ट को जर्मनी के लोअर सैक्सोनी स्थित एक लोम माइन में एक ओवेलगॉन ब्रेड के नाम से एक ऐसा ब्रेड मिला जो कि आज से करीब 2800 साल पुराना था। दोस्तों, इस ब्रेड के टुकड़े के बारे में कहा जाता है कि ये यूरोप लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग ब्रेड है, जिसमें एक्सपर्ट्स को कुछ मेटल के पीसेस भी मिले हैं। ब्रेड और मेटल के ऐसे कॉम्बिनेशन को देखते हुए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद इस ब्रेड को किसी स्पेसिफिक रिलीजियस पर्पस के लिए बनाया गया होगा, जो बाद में गुजरते वक्त के साथ जमीन में दफन हो गया और मेटल होने की वजह से ये प्रिजर्व हो गया। वैसे आज की बात करें तो वर्तमान समय में ये एंशिएंट ब्रेड आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम हैम्बर्ग की शोभा बढ़ा रहा है। दोस्तों, आज से लगभग 1000 साल पहले पेरू में बना हुआ पाचा नमक नाम से जाने वाला साउथ अमेरिकन कॉम्प्लेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साइट का नाम पैट्रिक कामक के नाम पर रखा हुआ है, जिन्हें मेकर ऑफ द अर्थ कहा जाता है और इन्हें ही गॉड ऑफ क्रिएशन, फायर और अर्थक्वेक्स का देवता भी माना जाता है। इस जगह उस समय में यहाँ रहने वाले लोग भविष्यवाणी करने में ज्यादा विश्वास रखते थे, जिस कारण से 7th सेंचुरी तक ये बहुत स्ट्रिक्टली रिलीजियस सेंटर बन चुका था। पर 7th सेंचुरी के बाद में इस जगह पर वरी कल्चर के लोगों के आने के बाद इस जगह का और ज्यादा एक्सपेंडेशन किया गया था। वरी कल्चर के खत्म हो जाने के बाद इस साइट का विकास या कहे निर्माण कार्य इश्मा कल्चर के लोगों के द्वारा किया गया था, पर पाशा कामक के टेम्पल्स और पिरामिड्स को 1533 में स्पेनिश लोगों के आने के बाद पूरी तरह तबाह कर दिया गया। दोस्तों, इस डिस्कवरी को स्वीडन में एस्कोनेस्ट्रॉम नाम के एक माउंट हाइकर के द्वारा अंजाम दिया गया था। दरअसल जब वो अपना टेंट लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा था, तब उसने वहां से एक ब्रॉच खोजा था और जब उसने उस ब्रॉच की कार्बन डेटिंग की तो पता लगा कि ये ब्रॉच आज से 1200 साल पुराना है। इस ब्रॉच के डिजाइन और इसको बनाने का तरीका देख एक्सपर्ट्स ने इसके बारे में एक बात रिवील की थी कि ये ब्रॉच एक फीमेल वाइकिंग का है, और अगर ऐसा है तो आप जान ले कि पूरे स्वीडन में की गई ये अब तक की पहली ऐसी खोज है। इसके साथ ही उस साइट पर उसे कई जली हुई बोन्स मिली, जो भी बिल्कुल उसी जगह पर थी जहां से उस ब्रॉच को खोजा गया था। वीकलिंग पांडास। दोस्तों, हाल ही में साइंटिस्ट ने यूरोप के गायब हो चुके पांडा के बारे में कई सबूत खोजे हैं, जिनमें से उन्हें मिट्टी में दबे पांडा के दांत के फॉसिल्स भी मिले हैं। माना जा रहा है कि इन पांडास की प्रजाति आज से लगभग 6 मिलियन साल पहले बल्गारिया के जंगलों में रहती थी, और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनका अंत क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खोजे गए इन दांतों के फॉसिल्स को बल्गेरियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में रिसर्च के लिए रखा गया है, लेकिन इस पर की गई कई रिसर्च की रिपोर्ट्स की माने तो ये पांडा आज के समय पाए जाने वाले पांडा से कई गुना बड़े होते थे। हालांकि इनके दांत आज के पांडा की तुलना में बहुत कमजोर होते थे, जिसके कारण वो ज्यादातर शाकाहारी ही होते थे, जिनका अंत लगभग 6 मिलियन साल पहले मेडिटेरेनियन सी के सूख जाने के कारण आए विशाल अकाल की वजह से हो गया था। अब हम आपको एक ऐसी डिस्कवरी के बारे में बताने वाले हैं जो कि आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। दरअसल ये डिस्कवरी साउथ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की टस्कन सिटी में एक फार्मर के द्वारा नवंबर 2016 में की गई थी। दरअसल उसने वहां से एक एंशिएंट फिगरिन को खोजा था। हिस्टोरियंस का कहना है कि इस क्ले फिगरिन्स को फर्टिलिटी सिंबल्स के रूप में बनाया गया होगा, क्योंकि ये दिखने में आदमी के गुप्त अंगों के जैसे दिखाई देते हैं।
इन आर्टिफैक्ट्स को किसने बनाया होगा ये जानना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन माना जा रहा है कि इन फिगरिन को इस रीजन में लगभग 3000 साल पहले रहने वाले फार्मर्स के द्वारा बनाया गया होगा। इस रीजन में इन्हीं आर्टिफैक्ट्स के जैसे कई बड़े बड़े आर्टिफैक्ट्स होने की बात कही जाती थी, जिनमें से कुछ को 2006 में और कुछ आर्टिफैक्ट्स को 2008 में खोजा जा चुका है। दरअसल आज तक साइंटिस्ट इन आदमी के गुप्त अंगों के जैसे दिखने वाले आर्टिफैक्ट्स को बनाने का मकसद खोजने में लगे हुए हैं। दोस्तों, अब हम आपको हेरोडियम के बारे में बताने वाले हैं, जो कि एंशिएंट फोर्ट्रेस के रिमेन्स हैं और ये वेस्ट बैंक के पास स्थित हैं। अगर हम इसको थोड़ा गौर से देखें तो इसको देखने पर ऐसा लगता है कि इसको बिल्कुल वोल्केनो के मुंह पर बनाया गया है, और आर्कियोलॉजिस्ट का इसके बारे में ये भी सोचना है कि इस फोर्ट्रेस को एक पैलेस के रूप में इस्तेमाल किया जाता होगा, जिसे लगभग 40 बीसी के आसपास बनाकर तैयार किया गया था, जिसको कि बाइब्लिकल किंग हेरोड के द्वारा बनाया गया था, जिस कारण से इस जगह को हेरोडियम नाम से जाना जाता है। इस जगह पर इस फोर्ट्रेस को बनाने के लिए यहाँ के किंग ने खुद अपने नाम पर इस फोर्ट्रेस को बनवाया था, जिसमें 4 टावर्स, कासल और एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड भी मौजूद था। इसके साथ ही इसके फ्लोर एलैबोरेट मोज़ेक से बनाया गया था। हालांकि जब इस रीजन में रोमन फोर्सेस का आगमन हुआ तो शायद उनको ये अनोखा फोर्ट्रेस अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसके साल 71 में ना जाने कितने टुकड़े कर दिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन अभी रशिया के साथ वॉर के हालातों से गुजर रहा है। ऐसी सिचुएशन में वहां आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हो पाना बहुत कठिन है। आपको बता दें कि वहां ऐसे कठिन हालात में भी एक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हुई है। दरअसल जब यूक्रेनियन सोल्जर्स ओडेसा नाम की जगह पर दुश्मनों से बचने के लिए गड्ढा खोद रहे थे, तभी उन्हें एंशिएंट ग्रीक एम्फोरा मिले, जिन्हें देखकर वो सारे सोल्जर्स चौंक गए। ये सोल्जर्स यूक्रेनियन 126 टेरिटोरियल डिफेंस के मेंबर्स थे, जिन्होंने इस डिस्कवरी के तुरंत बाद आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स और म्यूजियम के मेंबर्स को इसकी जानकारी दी। अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो ये आर्टिफैक्ट्स लगभग 2500 साल पहले के बताए जा रहे हैं। उस समय ओडिशा को ओडिशा के नाम से जाना जाता था, जिसे कि रोमन्स के द्वारा खोजा गया था। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स का कहना है कि यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 120 से ज्यादा कल्चरल इंपॉर्टेंट साइट्स डैमेज हो गई, जो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत बुरी खबर है। स्टील ऑफ वल्चर के बाद अब हम आपको जिस आर्टिफैक्ट के बारे में बताने वाले हैं उसके 2 नाम हैं। इसे लेडी ऑफ यूरिक और मास्क ऑफ वार्का के नाम से जाना जाता है। अब आप चाहे इसे जो बुलाएं, पर यह हिस्ट्री के सबसे सुंदर स्कल्पचर्स में से एक है। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस मास्क ऑफ वार्का की कार्बन डेटिंग की तो उन्हें पता लगा कि यह आज से लगभग 5100 साल पुराना है। साथ ही मास्क ऑफ वार्का को इंसानी चेहरे का सबसे पहला आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है, जिसे मार्बल के एक पीस पर कार्व किया गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मेसोपोटामियन गॉड इनाना को डेडिकेटेड था, जो कि सेक्स, लव और पावर की देवी हुआ करती थी, और इसे इराक में साल 2003 में खोजा गया था, जो आज भी इराक के नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है। साथ ही इसके बारे में लोगों की तरह तरह की मान्यताएं भी हैं। हजारों लोगों के अनुसार हिमालयास कई लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र और कई लोगों के लिए एक मिस्टीरियस प्लेस से कम नहीं है, और इसी वजह से इसको हिमालयन टावर्स का घर भी माना जाता है, जिनको कि स्टार शेप टावर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अलग ही आर्किटेक्ट स्टाइल से बने हैं और इनकी ऊंचाई 100 फीट से भी ज्यादा हो सकती है। कई आर्किटेक्ट्स का मानना है कि ये सदियों से बने टावर्स का अर्थक्वेक भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तो और जब इन टावर्स की कार्बन डेटिंग की गई तो रिसर्चर्स ने कई होश उड़ा देने वाले खुलासे किए, जैसे कि इन टावर्स की एज 500 से 1800 साल के आसपास है, और इन टावर्स से चाइनीज और हिमालयन एंशिएंट टेक्स्ट भी मिले हैं। आपको बता दें कि यह आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर इन स्टार शेप्ड 100 फीट ऊंचे टावर्स को 1800 साल पहले किसने, कैसे और क्यों बनाया होगा। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी रिंग के बारे में बताने वाले हैं जो वाकई में अपने अंदर कई राज छुपा के रखे हुए है। दरअसल इस रिंग को सबसे पहले एक प्रैक्टिसिंग ज्यू से रिलेट कर देखा गया था, जो कि एंशिएंट ग्रीक गॉड अपोलो के समय हुआ करते थे, जो आज से लगभग 2000 साल पहले के समय का माना जाता है। आपको बता दें कि ये रिंग साल 2020 नवंबर में वेस्टर्न वॉल के पास यरूशलेम में डिस्कवर की गई थी, और ये रिंग टिपिकल ज्यूस जैस्पर स्टोन के द्वारा बनाई गई थी, जो एक बहुत अनोखी रिंग मानी जाती है, जिस पर एक टेलटेल साइन है, जिस कारण से इस रिंग को ज्यूस से रिलेट कर देखा जाता है। इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट का इसके बारे में ऐसा मानना है कि उस समय इस रिंग को एक सील की तरह भी यूज किया जाता था, पर इसकी सच्चाई से सब अनजान है, जिस कारण से इसे आज एक मिस्ट्री माना जा रहा है। दोस्तों, कंप्यूटर, मोबाइल और टैबलेट्स तो आज के समय के इन्वेंशंस हैं, लेकिन ये किसी मॉडर्न आइडिया पर आधारित नहीं है, बल्कि ये प्राचीन वुडन बुक्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है,
मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने बाइजेंटाइन एम्पायर के समय की एक ऐसी ही एंशिएंट वुडन बुक्स के रेलिक्स को टर्की के यानाकापी के थियोडोसियस पोर्ट में मौजूद एक शिप रेक से खोजा गया है, जो आज से करीब 1200 साल पुराने हैं। और अगर आप चाहें तो इसे 1200 साल पुराना आईपैड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये उस समय कुछ ज्यादा ही रेयर हुआ करते थे। इस वुडन बॉक्स में वैक्स का इस्तेमाल कर लोग इसे यूज करते थे। ये वाकई एक बहुत बड़ी खोज है जो आपको चौंकाने के लिए काफी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।